गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। ओह, आखिरी वो समय आ ही गया जब हमारी एग्ज़ाम आने वाली है। बस सर अब कुछ ही पल बाकी है और हमको अपना पेपर देकर आना है। सर काफ़ी घबराहट हो रही है, काफ़ी एंजाइटी हो रही है सर। दोस्तों ये एंजाइटी हर स्टूडेंट को होती है, हर वो व्यक्ति जो सीए बन चुका है। मैं सीए बन चुका हूँ, मैंने भी एग्जाम दी थी, मुझे भी हुई थी एंजाइटी। ये एंजाइटी होना कॉमन सी बात है, पर इससे अपने को जीत हासिल करनी है। हम उस देश के बच्चे हैं जहाँ पे शूरवीरों ने जन्म लिया है। हम भारत के निवासी हैं, हमें डरना नहीं आता, हमें जीतना आता है। हमने हमेशा जीत हासिल करी, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास। दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आपके दिल से बस ये आवाज आनी चाहिए कि मैंने अपना पूरा 100% दे दिया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद लेके जाओ और आपको जीत हासिल होगी, ये मेरा कंफर्म आप लोगों से वादा है। शाहरुख खान ने भी बोला है कि जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमको मिलाने के लिए जुट जाती है। दोस्तों आपने इस सीए को बहुत दिल से चाहा है, आपने खूब मेहनत करी है, आपने खूब अपने एफर्ट्स दिए, आपने खूब अपना समय दिया है, आपने अपना टाइम इसको दिया है। तो दोस्तों आपको जीत हासिल होगी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पेपर आपका बहुत इजी आता है, आपको पेशेंस रखना है और आपको पेपर सॉल्व करना है। मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको पेपर में पहला कौन सा क्वेश्चन करना है, दूसरा कौन सा करना है, फिर कैसे करना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। और एक नहीं हजारों स्टूडेंट अपने सीए बन चुके हैं और उनकी टिप्स, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा अपने अनुभव के साथ साथ। दोस्तों महाभारत में भी जब अर्जुन युद्ध लड़ रहा था तो उसके मन में दुविधाएं थी, बहुत सारी दुविधाएं। किसको नहीं हुई आज दिन तक? सबको हुई है। श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ईश्वर आपको फल देगा। आप अपना कर्तव्य निभाते चलो, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अमिताभ की एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, खुदा गवाह का, जब अमिताभ ने अपने दोस्त को बोला था कि खुदा बख्श इतना मत सोच कि सोच गहरी हो जाए, क्योंकि सोच गहरी हो जाने से फैसले कमजोर हो जाया करते हैं। तो दोस्तों हमको इतना नहीं सोचना, इतना डरना नहीं है, राइट। हमने अपने पूरे एफर्ट्स कर लिए, हम जीत हासिल करेंगे। हमने पूरी मेहनत कर ली है अपनी, अब हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। बस अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। जब भी आप क्रिकेट मैच देखते हैं, आपने देखा किसी बॉलर ने अगर किसी बैट्समैन को आउट करा हो तो वो फट से अपने आप को शाबाशी देता, अपने आप को बोलता कि यस कीप इट अप। उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं, बस वही एक्सप्रेशन आपके रहना चाहिए जब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दो और आपका वो आंसर आ जाए और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो यस मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मैं दूसरा भी करूंगा। जब कोई बैट्समैन सिक्स मारता है, अभी अपन ने अब मैच में देखा हार्दिक पांड्या ने एक ओवर में अपने को 6 पे 6 देते गए, तो उसके एक्सप्रेशन जो थे, बस वही एक्सप्रेशन अपने एग्जाम में रहना चाहिए कि जैसे ही अपन ने क्वेश्चन करा, आंसर आया, यस कीप इट अप, बहुत अच्छा चल रहा है बेटा, बहुत बढ़िया जा रहा है, और चलते चल जीत तेरी ही होगी। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ में सिर्फ मैं बोलूंगा कि सीए की एग्जाम है दोस्त, कोई डरने की बात नहीं है। एंजाइटी होना स्वाभाविक है, डर होना स्वाभाविक है, पर हमें उस डर से आगे बढ़ना है दोस्तों, और हमें अपना पूरा एफर्ट्स देना है, क्योंकि डरने से किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, और आपने जो करा है बहुत अच्छा करा है। अगर आपने पूरी पढ़ाई करी है बहुत अच्छी बात है, कम भी हुई है तो भी मन में विश्वास रख के जाओ। ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस ही आपको जीत दिलाएगा, डरना नहीं है किसी भी हालत में दोस्तों। तो बस मेरा यही एग्जाम के पहले जो बच्चों की एंजाइटी, डर होता है, उन सबको मेरा एक ही कहना, बिल्कुल डरना नहीं है। हम बिल्कुल कामयाब होंगे, हमारी जीत होगी। हमने अपने पूरे एफर्ट्स करे हैं, हमने अपना पूरा टाइम दिया है और हम शिद्दत मेहनत के साथ करते हैं, और वही वाली बात है कि अगर हमने पूरी ईमानदारी करी तो जीत हासिल होगी दोस्तों। कुछ टिप्स आप लोगों के सामने, आप लोगों को सबको मालूम रहता है कि आपने को पेपर कैसे करना है, किस टाइप से करना है दोस्तों। इस लास्ट मोमेंट पे मैं आपको बता दूं, पहला पेपर आपका अकाउंट्स का रहता है। एक कॉमन सा डायलॉग पेपर के बाद बच्चों का आता है, पेपर छूट गया, टाइम कम पड़ गया, टाइम प्लानिंग नहीं हुई, कैसे करना था। जब हम उसी पेपर को घर आके देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये पेपर तो बहुत ईजी था, मुझे तो ये क्वेश्चन आता है, पर फिर हमें पश्चाताप होता नहीं करना पश्चाताप। हम वहां जो 3 घंटे करेंगे वो 3 घंटे हमारा दिमाग चलना चाहिए। वापस वही बात है, चक दे इंडिया की बात, ये 70 मिनट
ये 70 मिनट जब शाहरुख खान ने उस हॉकी के मैच में बोला था, तो उसने बोला था कि अब ये 70 मिनट आपको ही खेलना है, जी भर के खेलना है, दिल से खेलना है, ताकि मन में कोई शिद्दत, कोई कामना बाकी नहीं रह जाए कि मैं ऐसा कर लेता तो ये हो जाता, वैसा कर लेता तो ये हो जाता है। पूरा दम लगा के अपने वहां पे काम करना, बस वही 3 घंटे आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, अपनी बात को अपने वहां पे रखना है, वर्किंग नोट देना है। कई बच्चों ने पूछा सर पूरा आंसर सही आना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं, स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप की मार्किंग करती है इंस्टीट्यूट आपके साथ है दोस्तों। कभी किसी अफवाहों से नहीं रहना कि सर उसने नंबर काट दिए, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। नेगेटिव विचारधारा को अपने पास आने ही नहीं देना। अपने को जीवन में पॉजिटिव रहना है दोस्तों, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव विचारधारा नहीं आना है। राइट, जीवन में हर समय पॉजिटिव रहना है, बस एक ही समय नेगेटिव रहना, कोरोना के समय बस कोरोना नेगेटिव आना चाहिए, बाकी जीवन पॉजिटिव होना चाहिए अपना दोस्तों। तो दोस्त अपने को सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, 3 घंटे पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने को पेपर देना है। पहला पेपर आपका अकाउंट्स का रहता है। आपको लगेगा लेंदी है, शुरू में जब आप पेपर देखते हो तो एकदम एंजाइटी, घबराहट के कारण ऐसा लगता क्या हो गया, पर नहीं, अपने को बिल्कुल पानी पीना। 15 मिनट पहले अपने को पेपर मिल जाता, पेपर को आसानी से रीड करें, टाइम प्लानिंग करें, अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। सर पेपर पैटर्न क्या है? मैं कई बार अपने लेक्चरों में अपने स्टूडेंटों को बता चुका हूं, राइट, कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और बाकी के 5 में से आपको 4 करने रहते हैं। क्या सर क्वेश्चन का एक पार्ट एक साथ करना चाहिए? जनरली अगर एक क्वेश्चन में ए बी पार्ट है तो ए और बी दोनों को एक साथ करना चाहिए। सर हमें ए आता बी नहीं आता तो हम क्या करें? तो आप बी का थोड़ा बहुत पार्ट लिख के उसकी जगह जितनी हो सकती है उतनी छोड़ के फिर आगे बढ़ जाए, टाइम वेस्ट नहीं करें। सर हमको 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन पहले करना चाहिए या 10-10 नंबर वाले पहले करना चाहिए? दोस्तों जो आपको पहले आता हो वो आपको करना चाहिए। क्या सर क्वेश्चन नंबर 1 पहले कंपलसरी, पहले ही क्वेश्चन करना जरूरी है क्या? कहीं कोई कंपलसरी नहीं, आप कोई सभी क्वेश्चन पहले कर सकते हो, बट क्वेश्चन के सारे पार्ट एक जगह होना चाहिए। मतलब अगर उसमें ए बी सी 3 पार्ट है तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट तीनों साथ में होना चाहिए। सर हमें ए आता है, बी नहीं आता, सी आता है, तो हम ए करेंगे, सी कर लेंगे, बी के लिए हम लोग अपनी थोड़ी सी जगह को रख देंगे। जितनी अपने को प्लानिंग लगती है हम उतनी प्लानिंग के लिए पेज उसका छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत लिख के छोड़ देंगे ताकि हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। सर पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन करना? बार बार वही बात है, जो आपको पहले आता है वो आपको पहले करना है। सर 20 नंबर का पहले करना है कि 10-10 नंबर वाले पहले करना है? 20 नंबर वाला पहला क्वेश्चन कभी नहीं उठाना चाहिए, वो तभी उठाना चाहिए जब हमारा करा हुआ क्वेश्चन एज इट इज बैठ गया हो, तो हम 20 नंबर वाला पहले उठा सकते हैं। अदरवाइज हमें 10-10 नंबर वाले या छोटे क्वेश्चनों को पहले करके छोटे छोटे राज्यों को जीत लेना चाहिए। जब हमें लगता है कि आधी घंटा बीत गया, हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, तो अपने आप में एक शाबाशी अपने को देते रहना चाहिए। वेरी गुड दोस्त, बहुत अच्छा चल रहा है, तूने तो आधी घंटे में ये क्वेश्चन कर लिया, मतलब तेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, कीप इट अप, आगे बढ़ते चल। वो जो विश्वास होता है दोस्तों, वो आपको आनंद दिलाता है, वो आपको आनंद की बात आती है। मैंने जब सीए फाइनल दिया था दोस्तों, तो मेरे एक एक क्वेश्चन करीबन 4-4 पेज में सॉल्व हुए थे दोस्त। और जब मैंने पहला क्वेश्चन करा और मेरा पूरा क्वेश्चन सही हुआ 20 मार्क्स का, तब मेरे को ऐसा लगा कि वाह यार वेरी गुड दोस्त, अपन ने तो बहुत अच्छा कर लिया। और डिस्टिंक्शन मार्क की तरफ मैंने अपने अप्रोच को लगाया और डिस्टिंक्शन मार्क्स किया है, क्योंकि वो जो अप्रोच पॉजिटिव आती गई वो दोस्त बहुत बढ़िया काम करती है अपने लिए, वही अपने लिए काम करने की बात होती है। दोस्त कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बढ़िया है, पहले ए ग्रेड के हैं, मैं आपको 7 से 8 टॉपिक दे रहा हूं दोस्तों। ये आपके 60 to 70 मार्क्स कवर कर लेंगे पेपर में, गारंटेड। आपके करीबन 70 नंबर का पेपर ये कवर करेगा। 8 टॉपिक, आप लोग टॉपिक लिखना चाहें तो टॉपिक लिख लें। सर काय में से करना है? एट द एंड सर, आखिरी मौका है मेरे पास, वो कोचिंग है, ये कोचिंग है, सारी कोचिंग अच्छी है दुनिया की, कोई भी टीचर खराब नहीं होता, हर टीचर अच्छा है, मेरे कॉम्पिटिटर भी अच्छे हैं, राइट, मैं कभी भी उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहता हूं, सब अच्छे हैं, एवरीबडी इज वेरी गुड। अगर जो भी आपके शिक्षक अगर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ उन पर विश्वास करो, उन्होंने आपको अच्छा ही दिया होगा, कोई खराब नहीं है, एवरीवन इज वेरी गुड। अगर कोई भी शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट्स दिया है, विश्वास रखो और उन्होंने आपको अच्छी तरीके से कराया। आईसीआई का जो मॉड्यूल है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती है दोस्त, ये ग्रंथ होता है। सीए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, आरटीपी है, राइट, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों। आखिरी मोमेंट पे क्या करें सर? मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, आरटीपी एमटीपी, 2 पेपर मैंने बार बार बोले बच्चों को, 2 पेपर पूरे एग्जाम के पहले रिहर्सल होना चाहिए। जैसे कोई भी बड़ा नेता आता, प्राइम मिनिस्टर आता किसी भी सिटी में, पूरी सरकारी गाड़ियां 2 दिन पहले से दौड़ने लगती है। वो जिस डेस्टिनेशन पे जाता है, उस डेस्टिनेशन पे, एयरपोर्ट से लेकर उस डेस्टिनेशन तक रिहर्सल होती है। क्यों रिहर्सल होती है? उनकी गाड़ी की स्पीड मेंटेन होती है, उन्हें मालूम रहता कितनी देर का कितना डिस्टेंस है। पेपर में देता इतनी बजे से वहां से चलेंगे, वहां पहुंचेंगे,
ये लोग, बड़े बड़े लोग जब इतनी रिहर्सल करते हैं दोस्तों, तो हमें भी वो रिहर्सल करना चाहिए। मैंने बार बार बच्चों को बोला है, 2 से 3 मॉक टेस्ट निकाल के आपको उनको सॉल्व करना चाहिए, टाइमर लगा के सॉल्व करना चाहिए। पहला पेपर दोगे आपको डर लगेगा, दूसरा पेपर दोगे कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरे में तो आपने जीत हासिल कर ली। बट इसका कतापी अर्थ ये नहीं कि हमें 3 अटेम्प्ट देना है, हमें पहले अटेम्प्ट में पास होना है दोस्तों। इसके लिए अपने को पहले ही घर पे पेपर को 3 को सॉल्व करना चाहिए। सर समय नहीं, अब तो बीत गया, अब तो आखिरी मौका है, क्या करूं? एक पेपर तो कर दोस्त मेरे, एक पेपर करने जितना टाइम तो है तेरे पास अभी, और समय मिले तो 2 कर ले। सर मैंने सब कुछ कर लिया, अब क्या करूं आखिरी मोमेंट पे? जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें नोट्स बनवाए थे, की पॉइंट बनाए थे, तुमने अपनी फेयर कॉपी बनाई थी, एट द एंड वो पढ़ो, मॉड्यूल को सामने रखो, इसके अलावा कुछ मत देखो। आखिरी मोमेंट पे वहां कॉन्सेप्ट काम आती है। हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मॉड्यूल के जैसा आएगा, लेकिन फिगर चेंज होंगे, अमाउंट चेंज हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर अपनी क्लियर है, उस कॉन्सेप्ट को वहां फिट करो, उस कॉन्सेप्ट को वहां लगाओ और उससे आगे बढ़ते चलो। स्टेप मार्किंग होगी दोस्त, कभी उत्तर की चिंता मत करना, बस आगे बढ़ते चलो, काम करते चलो। आपका आंसर आखिरी में गलत भी आया तो भी कोई चिंता की बात नहीं, बाहर निकल के किसी से आंसर मिलाया, आंसर नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमने काम तो किया है, हमने स्टेप मार्किंग तो करी है, हमने वर्किंग नोट्स तो दिए, हमने एक एक स्टेप तो करी, हमें उसके नंबर देगा। इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन होती है बाकायदा पेपर चेकिंग की, कि वो हर स्टेप वाइज मार्किंग देके चलते हैं दोस्तों मैं 8 टॉपिक दे रहा हूं आपको, पहले आप A+ ग्रेड के टॉपिक लिख लें, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है सीए फाउंडेशन में। पहला टॉपिक आपके सामने आ रहा है दोस्तों, फाइनल अकाउंट, बहुत कीमती फाइनल अकाउंट, बहुत कीमती। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों की पैरिटी है, फाइनल अकाउंट और एनपीओ, इन दोनों को मिला के 20 मार्क्स कवर किए जाते हैं। पार्टनरशिप हमारा सदाबहार टॉपिक, कम से कम 10 से 20 नंबर का, 10 नंबर मिनिमम, मैक्सिमम 20 नंबर, जनरली 15 नंबर का देता है। कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट में शेयर्स, राइट, बिल्कुल आएगा ही आएगा, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी दे सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल करना है, 4 फीचर करना है, रीइश्यू करना है। 4 फीचर रीइश्यू वाला पॉइंट आपको शेयर्स में कंफर्म आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का स्लाइटली पार्ट है, स्लाइटली पार्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का दोस्त। तो कंपनी अकाउंट भी आपका करीबन वर्थ रखता है 10 से 15 नंबर की, राइट। तो ये तीनों टॉपिक, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी, ये जो मॉड्यूल 2 में हमें टॉपिक दिए गए दोस्तों, ये चारों टॉपिक मिला के 40 to 50 मार्क्स कवर करेंगे। ओ माय गॉड, 4 टॉपिक और 40 से 50 नंबर, सर पास तो हम यही हो गए, पास तो हमारा काम यही हो गया। तो दोस्तों बहुत इजी एग्जाम है, जीवन में कोई डरने की बात नहीं है, बस खुद पे भरोसा करना और ये 4 टॉपिक पहली फुर्सत में अपने को करना है। सर और टॉपिक बताओ थोड़े से, और टॉपिक लिखते चलो दोस्त। कैपिटल एंड रेवेन्यू की थ्योरी बहुत सिंपल, 2 लेक्चर में तो काम कंप्लीट हो जाता है। कैपिटल रेवेन्यू पे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू फॉल्स, गिव रीजन वाला क्वेश्चन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक, उसके बाद एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट। तो दोस्तों 4 टॉपिक वो दिए थे मैंने, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, पार्टनरशिप, राइट, कंपनी अकाउंट। इधर आ जाए अपन तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कैपिटल एंड रेवेन्यू, उसके बाद में एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट। इन 8 टॉपिकों को अगर आप मिला लो तो आई एम श्योर शॉर्ट आपके 70 नंबर इसमें से कवर्ड होंगे। सर वो कंसाइनमेंट, सर वो कंसाइनमेंट हमारे सीबीएसई में नहीं था सर, हमें बहुत डर लगता उसका, कैलकुलेशन पार्ट में हमें डर लगता। कोई डरने की बात नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते आना चाहिए। जो मेरे स्टूडेंट है उनको मैंने 7 लाइनों का गाना सुनाया था, बस वो 7 लाइनों का गाना सुन ले वो, और कंसाइनमेंट अकाउंट पे उसकी माहिरता आ जाएगी, मेरी गारंटी है, राइट। वो 7 लाइनों की बिल्कुल जो अपनी सीक्वेंस है बस उसको पढ़ ले, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सीख ले। 2 ही तो खास बात है उसमें दोस्त, एक कमीशन निकालना और एक क्लोजिंग स्टॉक निकालना, बाकी रखा क्या उसमें, करो उसके सवाल और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है दोस्तों। कंसाइनमेंट हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हुआ, सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? यस दोस्त। बैंक रिकंसिलिएशन हुआ, तो दोस्तों ये टॉपिक सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं 10-10 नंबर में, राइट। बैंक रिकंसिलिएशन हुआ, कंसाइनमेंट हुआ, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, राइट। ये टॉपिक आप, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, ये आपके बी ग्रेड टॉपिक में आते हैं। बी ग्रेड मतलब सेकंड कैटेगरी में। इन सब टॉपिकों में से मिला के कोई 3-4 क्वेश्चन आपको दे देगा, राइट, जो मिला के आपके करीब 30 मार्क्स के आएंगे। सर थ्योरी कितने नंबर की आती है? सर थ्योरी प्योरली अगर मैं बातचीत करूं तो आप मान के चलना दोस्त 20 नंबर की थ्योरी आपको मिलेगी, 10 से 20 नंबर की, जिसमें ट्रू फॉल्स वाला पॉइंट भी कवर्ड हो जाएगा। तो कुल मिला के 10 to 20 मार्क्स की थ्योरी आ जाती है आपके लिए। ट्रू फॉल्स को मिला के 2 क्वेश्चन सीधे सीधे थ्योरी के आते हैं जिनको आपको लिखना रहता है। सर पेपर कितने नंबर का आता? मैं कई बार अपने लेक्चरों में जब पढ़ाते समय बता चुका हूं आपको, पूरे कोर्स में मैंने बता चुका है। जो बच्चे वर्चुअल में मेरे साथ में जुड़े हुए थे, जो बच्चे लाइव में मेरे साथ में जुड़े हुए थे, उन्हें मैंने ढेर बार बताया है
कि भाई टोटल पेपर 120 नंबर का आता, करना 100 नंबर का रहता है। एक क्वेश्चन का आपको ऑप्शन मिलता है, सेकंड टू फिफ्थ में से आपको 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो दोस्तों अगेन वापस, आपका समय बड़ा कीमती है, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मुझे मालूम है आपके लिए एक मिनट कीमती है। पहला ए ग्रेड टॉपिक, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, rectification of error and capital and revenue. These are the 8 topic which covered your 60 to 70 marks in your exam. सेकेंड ग्रेड में टॉपिक आ जाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेप्रीशिएशन, ये आपके सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। कभी कभी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, कभी 5 नंबर का क्वेश्चन वो देता है। पेपर को ढंग से पढ़ो, पेपर को घर से देख कर जाओ, कौन सा क्वेश्चन किस जगह जाता है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स की वर्थ रखता है, समझना हुआ। पेपर को शांतिपूर्वक पढ़ना। 15 मिनट आपको इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप पेपर को पढ़ो, ताकि अपना पेशेंस रख लो और अपने आप में काम करो। अंत में मैं यही लाइन बोलूंगा, जीत आपकी होगी दोस्त। बिल्कुल टेंशन नहीं पालना, बिल्कुल एंजाइटी नहीं होना, बिल्कुल घबराहट नहीं होना। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो अपन घबराहट में लेके जाए, क्योंकि अगर आप घबराहट में लेके गए तो वहां और टेंशन होगा। कई बार मैंने किसी बच्चे को देखा, एग्जाम के पहले उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको टेंशन हो जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती। नहीं करना दोस्त, अपन बहुत अच्छे, अपन शक्तिशाली हैं, राइट। अपन भारत के निवासी, अपने को कहीं भी कोई डरने की जरूरत नहीं, और अपन ने अपना पूरा एफर्ट्स दिया है तो बिल्कुल हम लोग कामयाब होंगे और हम लोगों को बिल्कुल जीत इसकी हासिल होगी। थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्त एक छोटी सी बात आपके साथ, मैं पूरी उम्मीद के साथ ये बोल रहा हूं कि आपको जीत मिलेगी और हम लोग सीए इंटरमीडिएट में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। सीए फाउंडेशन में तो मेरा टॉपिक आपके साथ में अकाउंट्स का था, सीए इंटरमीडिएट में मैं आपके साथ में अकाउंट्स, फर्स्ट ग्रुप में टैक्स, कॉस्ट, फर्स्ट ग्रुप में 4 में से 3 सब्जेक्ट मेरे हाथ में दोस्तों, अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, और सेकंड ग्रुप में एडवांस अकाउंट। तो इंटरमीडिएट में भंडार के साथ में आपके साथ में रूबरू होऊंगा दोस्त। आपके इसी विश्वास के साथ आप लोगों ने काफी साथ दिया है, राइट। आप लोगों का काफी प्यार मिला है, इस प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं दोस्तों। ऑल द बेस्ट, आप लोग सब एग्जाम में फतेह हासिल करोगे। थैंक यू।